एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था। एक दिन रवि जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसने एक बूढ़े बाबा को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। बाबा बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। रवि ने बाबा से पूछा। बाबा, क्या हुआ? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। बाबा ने कहा, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? रवि ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखा और अपनी जेब से पानी की बोतल निकाली। बाबा को बहुत प्यास लगी थी। रवि ने अपनी बोतल से बाबा को पानी पिलाया। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने रवि से कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक जादुई बांसुरी देता हूँ। जब तुम इस बांसुरी को बजाओगे तो जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इस बांसुरी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना। रवि बहुत खुश हुआ। उसने बाबा को धन्यवाद दिया और बांसुरी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर रवि ने बांसुरी बजाई और एक स्वादिष्ट भोजन मांगा। तुरंत ही उसके सामने एक थाली में तरह तरह के व्यंजन आ गए। रवि ने भरपेट खाना खाया। अगले दिन रवि ने बांसुरी बजाई और कुछ कपड़े मांगे। उसे तुरंत ही नए और सुंदर कपड़े मिल गए। धीरे धीरे रवि की सारी जरूरतें पूरी होने लगीं। वह खुश था, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह इस जादुई बांसुरी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एक दिन रवि फिर से जंगल में गया। वहां उसने फिर से बूढ़े बाबा को देखा। रवि ने बाबा से कहा, बाबा, आपने मुझे जादुई बांसुरी तो दी, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा मुस्कुराए और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें 3 जादुई सवाल दिए थे, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। पहला सवाल है, तुम्हें क्या चाहिए? दूसरा सवाल है, तुम्हें यह क्यों चाहिए? और तीसरा सवाल है, इससे दूसरों को क्या मिलेगा? रवि ने सोचा। उसे समझ में आ गया कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। उसने बांसुरी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया था। उसने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा। उस दिन से रवि ने बांसुरी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया। उसने गरीबों को खाना दिया, बीमारों का इलाज करवाया और जरूरतमंदों की मदद की। गांव के लोग रवि को बहुत प्यार करते थे। वह सचमुच में एक नेक इंसान बन गया था। कहानी का नैतिक: हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमारी खुशियाँ दूसरों की खुशियों में ही छिपी होती हैं और हमें कभी भी मिली हुई चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।